वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है मैं हार नहीं मानूंगा। तो ये रीडिंग होने वाली है आज शाम 7 बजे से लेकर कल सुबह 11 बजे तक की। और इस रीडिंग में हम पार्टनर की फ्यूचर फीलिंग्स, फ्यूचर एक्शन, पार्टनर के करंट थॉट्स, करंट एनर्जी और उनकी करंट फीलिंग्स हम ये भी जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो काफ़ी लोगों के लिए आज शाम 7 बजे के बाद आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा अपने आप को खुश करने के लिए हो सकता है कि अपने फ़ोन पर कुछ ऐसे वीडियोस देखेंगे, कुछ ऐसे कंटेंट और आर्टिकल्स को सर्च करेंगे जो फनी हो, कॉमेडी हो, जिसमें ह्यूमर हो, जिसमें विटीनेस हो, जिसमें मस्ती मजाक वाली ऊर्जा हो, लाइट हार्टेड एनर्जी हो, क्योंकि ये दुखी है अंदर से। और अपने मन को बहलाने के लिए, मन को शांत करने के लिए ये कुछ इस तरह के कंटेंट को सर्च करेंगे, वीडियोस वगैरह देख लेंगे, कोई स्टेटस वगैरह देख लेंगे, कोई क्लिप देख लेंगे जिससे इनको खुशी मिले। और ये ऐसा अक्सर करते हैं जब इनका मन उदास होता है। जैसे कुछ लोग उदास मन में सैड सॉन्ग सुनते हैं, शायरी सुनते हैं, इस तरह के स्टेटस वगैरह देखते रहते हैं जिसमें प्यार के दुख को और शोक को जताया जाता है। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच अपनाते हैं कि अगर मन दुखी है तो ये उसके उल्टा जाना पसंद करते हैं कि मुझे ना कॉमेडी सुननी है, मुझे ऐसे वीडियोस देखने हैं जिसमें मस्ती मजाक हो, या फिर ये गेम खेलने के शौकीन हो सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारी गेम्स आती हैं, तो शायद अपने मन को बिजी रखने के लिए, दिमाग को शांत रखने के लिए ये कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे। लेकिन अच्छी बात ये है कि इन सब चीज़ों को करने के पीछे वजह आप हो, तो प्यार आपसे है इन्हें, तभी तो ये इस तरह की ऊर्जा में है। आप उनको याद आ रहे हो और वो याद नहीं करना चाहते। और कुछ लोगों के पार्टनर तो बड़े ही चालाक हैं। आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है और कब से चल रहा है, ये सवाल इनके दिल में सबसे ज़्यादा आता है। शायद आप भी इसी एनर्जी में ज़्यादा रहते हो, इस तरह का थॉट प्रोसेस आपका भी डेली बेसिस पे रहता होगा, क्योंकि मिररिंग एनर्जी के कार्ड्स हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन को लगता है आज शाम को कि आप भी उनको भूल नहीं सकते, आप भी उनको ऑनलाइन ढूंढ रहे हो, आप भी उन पर ऑनलाइन नज़रें बना रहे हो, क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप उनसे दूर जा ही नहीं सकते। आज शाम 7 बजे के बाद माइंड इनका बहुत रेस्टलेस फील कर रहा है, दिमाग शांत ही नहीं है, दिमाग के घोड़े दौड़ रहे हैं। कुछ लोगों में लग रहा है मुझे कि आपके पर्सन ने दो लोगों के बीच में अपने आप को जो फंसा रखा था, खुद ही ये चुनाव नहीं कर पा रहे थे, चॉइस नहीं बना रहे थे कि किसके साथ मुझे ज़िंदगी गुजारनी है, किसको मुझे छोड़ना है। अगर ये चॉइस नहीं बना पा रहे थे तो अब ये फाइनली अपने अंदर उस स्ट्रेंथ को, उस बिलीफ को और उस करेज को लेकर आने वाले हैं, साहस जुटा रहे हैं और किसी एक रिलेशन को चुनकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये अभी नहीं करेंगे, ये इनका भी फ्यूचर एक्शन में कार्ड आया है कि ये आने वाले भविष्य में, चाहे अगले कुछ
दिन हो या अगले 2 हफ्ते हो, 4 हफ्ते हो, या कुछ कुछ लोगों में 2 महीने भी हो सकता है। कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं अपने माइंड को ये समझा रहे हैं कि मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना होगा, लेकिन मैं अकेला आगे नहीं बढ़ूंगा, अपने पार्टनर को साथ लेकर आगे बढ़ूंगा। वो अपनी लेड बैक जिंदगी में चीज़ों को जो टालते रहते थे, समय से प्यार में अपने निर्णय को ले नहीं पाते थे, सोचते तो बहुत थे कि मुझे प्यार में ऐसा करना चाहिए, मुझे प्रपोज करना चाहिए, मुझे उसे सॉरी बोलना चाहिए, मुझे उसके पास जाना चाहिए। तो गाइस, सिर्फ कहने से ज़िंदगी चलती नहीं है, हमें करके भी दिखाना पड़ता है। तो अब उनके अंदर वो हिम्मत जो पहले नहीं आ रही थी, वो साहस की कमी थी, अब वो सभी चीज़ें उनकी लाइफ में ना 1 बाय 1 ठीक हो रही हैं और उनको अंदरूनी तौर पे फील भी हो रहा है कि वो अब अकेले जीवन को नहीं गुजारना चाहते, उनको एक कंपेनियन, एक पार्टनर, एक सोलमेट, एक लव रिलेशन अपने जीवन में ज़रूर चाहिए। वो कहीं ना कहीं अकेलेपन से बोर हो गए हैं, ज़िंदगी उनको डार्क और ग्रे लग रही है। आजकल वो अपने दोस्तों के रिलेशनशिप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे कपल्स को देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं डांस करते हुए, या फिर वैसे ही जो कपल्स आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे रील्स डालते हैं, शेरो शायरी वाले, रोमांटिक स्टेटस वाले। तो ये आज शाम को उसको देखेंगे और अंदर ही अंदर इमेजिन करेंगे, विजुलाइज करेंगे, क्रेव करेंगे लव को, रिलेशनशिप को, और आपको पार्टनर चाहिए उन्हें। फिर कुछ लोगों के पार्टनर ना आपको मैरिज मटेरियल मानने लगे हैं। पहले अगर वो कमिटमेंट से, शादी के नाम से और पति पत्नी के जो बॉन्ड है या रिलेशन है, इस तरह की बातों को सोचकर घबरा जाते थे, अब उनके अंदर यही चीज़ जो है वो लड्डू बन के फूट रही है। दिल में फूल खिल रहे हैं, शरीर में वाइब्रेशंस हो रही हैं, ढोल बज रहे हैं आसपास, तो शादी का लड्डू वो खाना चाहते हैं। शायद उनको पहले मैरिज के नाम से जितना डर लगता था, कमिटमेंट से भाग रहे थे, कमिटमेंट फोबिक थे, नाउ ही और शी वांट्स मैरिज, दे वांट कमिटमेंट, they want to come back, they want to express their love, they want to take this relationship to next level। तो ये कुछ लोगों में ज़रूर होने वाला है। वाओ, मैरिज का ही कार्ड आ गया। तो मैरिज के लिए तो मुझे लग रहा है गाइस बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आ रहे हैं। आई डोंट नो किसकी शादी बहुत जल्दी होने वाली है। मेरे कोई दर्शक हैं जो आज इस रीडिंग को सिर्फ ये कंफर्मेशन के लिए सुनने आए थे कि क्या मैं जिससे प्यार करता हूँ या करती हूँ उससे मेरी शादी हो पाएगी, तो कंफर्मेशन है यस, चांसेस तो बहुत अच्छे हैं। अब कब तक होगी ये यहाँ पे नहीं निकला, क्योंकि हम मैरिज की रीडिंग नहीं कर रहे, हम लव और रिलेशन की रीडिंग कर रहे थे। लेकिन यूनिवर्स ने किसी स्पेशल पर्सन के लिए ये स्पेशल मैरिज का कार्ड इस रीडिंग में दिया है, ताकि जो भी मेरा दर्शक परेशान है, दुखी है, कई दिनों से आपके मन में पर्सन के साथ अपने भविष्य को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर एक उलझन बनी हुई थी, शायद आपको उसका आंसर मिल गया है। जो आपसे रेजोनेट करता है रीडिंग में वही आपको समझने की ज़रूरत होती है, उसी को रखना होता है। हर शब्द को, हर लाइन को बिना वजह अपने साथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती टारो में। ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। मासेस की एनर्जी को कलेक्टिव लेवल पर देखा जाता है और सिचुएशन भी देखी जाती है। तो हर किसी के लिए मैरिज का कार्ड यहाँ पे रेजोनेट नहीं करेगा, ठीक है।
फिर यहाँ पे मुझे अगले कुछ कार्ड्स मिले हैं जिसमें आज शाम 7 बजे के बाद आपके पर्सन अगर आपसे डेली कांटेक्ट में है, डेली आपसे अगर इनकी बात होती है, तो आज आप देखोगे कि ये फ़ोन पे बात करते करते ना आपको कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें मिलना है, तुम्हें किस करनी है, तुम्हें बाहों में भरना है और तुम्हें छोड़ना नहीं है। मतलब ये रोमांटिक अंदाज के साथ साथ पैशन भी अपना आपको शो कराएंगे। फ़ोन पे काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल टॉक कर सकते हैं, फिज़िकली आपको देखते ही रहेंगे और ये भी कह सकते हैं कि मुझे वीडियो कॉल पे तुम्हें देखना है, मुझे इस तरीके से जब तुम वीडियो कॉल करते हो तो मेरा मन फिर वीडियो कॉल काटने का करता ही नहीं है, मन करता है तुम्हें देखता ही रहूं, बात करता ही रहूं। इस तरह की बातें करेंगे और आपको लगेगा कि आज इनको कौन सा भूत सवार हो गया है, कैसी बात कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है आपके लिए ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टी एनर्जी में है। आपको पता है कि इनका कभी कभी मूड होता है तो बड़ी फ्लर्टिंग करते हैं, बहुत हंसाते हैं, बहुत ज़्यादा जोक्स वगैरह क्रैक करते हैं, और जब इनका मूड बिल्कुल नहीं होता तो ये मुझे इतना इग्नोर करेंगे, इतना इग्नोर करेंगे, इतना इग्नोर करेंगे जैसे हम दोनों का कभी रिलेशन था ही नहीं। तो आपको ना इनका एटीट्यूड नहीं समझ आता, सडन बिहेवियर चेंज हो जाता है, सडन ही इनका जो एटीट्यूड है मूड स्विंग्स के कारण वो बदल जाता है। कुछ यहाँ पे मुझे कार्ड थर्ड पार्टी में भी मिले हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में हो सकते हैं और काफ़ी बोझिल महसूस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी रिलेशन उनके लिए रास्ते का पत्थर बना हुआ है, कंधे में जैसे 100 किलो का भार ढो रहे हैं वो इस रिश्ते का। खुश बिल्कुल नहीं है, किसी मजबूरी के चलते थर्ड पार्टी रिलेशन में हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको छोड़कर थर्ड पार्टी में चले गए थे अचानक, हाई एक्सपेक्टेशंस लेकर, हाई होप्स एंड डिज़ायर्स लेकर कि थर्ड पार्टी रिलेशन में मुझे बहुत प्यार मिलेगा, बहुत खुशियाँ मिलेंगी, बहुत सारा जो मेरा जीवन है वो थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी पीसफुली, काफ़ी कंटेंट, काफ़ी हैप्पीली निकल जाएगा। कुछ पैसों का लेन देन भी हो सकता है कि ये उसके स्टेटस पे मर गए थे, शायद वो थर्ड पार्टी हाई स्टेटस रिच फैमिली से हो सकती है, या हो सकता है या फिर थर्ड पार्टी आपके पर्सन के स्टेटस पे मरी हो या पैसों के लालच में आ गई हो इस इंसान के रिलेशन में, या फिर उसकी खुद की कोई मटेरियल डिज़ायर्स हों जो आपके पर्सन फुलफ़िल करते हों, तो उसे लगने लगा था कि ये इंसान तो मेरे लिए एंजल है, मैं इसको क्यों छोड़ूं। और अब ये रिलेशन इतना टॉक्सिक हो गया है कि दोनों जान छुड़ाना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि उसके पीछे इनको लगता है कि अगर ये रिलेशन हाथ से चला गया तो बेनिफिट भी चले जाएंगे, कोई फ़ायदा है इस रिश्ते में इन दोनों को, उन्हें लगता है कि ये फ़ायदा भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। बाकी ये हाईली कार्मिक रिलेशन है इनका, इसमें टॉक्सिक एनर्जी है, कोडिपेंडेंसी इश्यूज़ हैं, सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं, सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ हैं, एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं ये। लेकिन ट्रिगर होने के बाद भी इनके अंदर मुझे कोई अवेकनिंग, कोई स्पिरिचुअलिटी में कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही। ये दोनों ही स्टक रिलेशन में हैं, एक खड़े हुए रिश्ते में हैं। उसके बारे में भी आज शाम पार्टनर 7 बजे के बाद सोचेंगे और फिर उनका मन करेगा कि इससे बेहतर तो मेरी पार्टनर ही है, मैं उसी के पास चली जाती हूँ या चला जाता हूँ जो कि आप हो। फिर यहाँ पे और भी कार्ड्स आए हैं, ये मुझे नो कांटेक्ट के कार्ड्स लग रहे हैं गाइस। कुछ लोगों को ब्लॉक किया हुआ है पार्टनर ने, और जब मैं बीच बीच में रीडिंग करते हुए रुक जाती हूँ ना, तो मैं अच्छे से आपके कार्ड्स देख रही होती हूँ, क्योंकि
मैं कम से कम 4 या 5 अलग अलग टैरो डेक यूज़ करती हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि गाइस आपका पर्सन आपको अपना सोलमेट मानता है, लेकिन इस इंसान ने आपको ना धोखा दिया है थर्ड पार्टी के लिए। ये इंसान बहुत चालाक भी है, शायद ये आपको धोखा देना नहीं चाहते थे पर इनको धोखा देना पड़ा। थर्ड पार्टी यहाँ पे इनकी फैमिली लग रही है, या इनके मैरिड हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या फिर अगर ये डिवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं, तो इनके एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, या फिर कोई इनका एक्स लवर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड जो इनका एक्स है वो लाइफ में वापस लौट आया था या लौट आई थी, जिसके चलते इन्होंने आपको धोखा दे दिया। ये धोखा ही इनको अंदर से खाए जा रहा है। आज शाम के बाद ये पर्सन ना काफ़ी दुखी है। शाम को हो सकता है कि इनका मन ना घर में लगेगा, ना खाने पीने में लगेगा, ना सोने में लगेगा, ना वीडियोस देखने में लगेगा, ना अपने फ़ोन को ज़्यादा चेक करने में लगेगा। शायद इनको ऐसा लगेगा कि मुझे प्यार का मतलब भी नहीं पता, मैं प्यार के लायक ही नहीं हूँ, मैं हमेशा गलत लोगों को वैल्यू करता हूँ, ऐसे रिलेशनशिप्स में टाइम लगाता हूँ, एनर्जी लगाता हूँ, अपना ट्रस्ट लगाता हूँ जो वर्दित होते ही नहीं है, जिनका कोई फ़ायदा रहता ही नहीं है। तो इस तरह की बातें अपने आप से कर रहे हैं, खुद में नाखुश है। शायद उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने उनको ना कदम कदम पर प्यार का रियल मीनिंग बताया है। रिश्ता निभाना, रिश्ते को बचाना, रिश्ते के लिए माफ़ी मांगना, गिड़गिड़ाना, सॉरी कहना, आपने शायद अपने ईगो को साइड पे रख के, अपने एटीट्यूड को साइड पे रख के आपने इनके लिए खुद को बदला है। अब इनको फील हो रहा है कि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। ये गिल्ट में भी है, शेम में भी है, रिग्रेट में भी है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये पर्सन लोनली फील कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं। शायद इन्होंने सोचा नहीं था कि ये इतना अकेला और अंधेरा अपने जीवन में महसूस करेंगे। इन्हें लग रहा है कि मेरे पास सब कुछ है, अच्छे दोस्त हैं, अच्छा परिवार है, मुझे चाहने वाले भी अच्छे हैं, पैसों की कमी नहीं है, स्टेटस की कमी नहीं है, रिस्पेक्ट की कमी नहीं है, लेकिन प्यार की बहुत कमी है। इतनी कमी है कि ये बता भी नहीं सकते। तो आज शाम ये दुखी एनर्जी में है। फ्यूचर एक्शन इनका अगर आया तो अगले 10 दिन में आएगा, नहीं तो फिर आएगा 17 दिनों के बाद। आपके लिए नंबर 1 7, नंबर 10 10 ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए नंबर 0 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपको 0 0 0 दिख रहा है, या 11 11 दिख रहा है, 1 1 दिख रहा है, अकेला 11 दिख रहा है, या अकेला नंबर 1 दिख रहा है, तो भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको नंबर 7 भी बहुत दिख रहा है, 7 7 7 7 4 बार 7, तो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों को नंबर्स नहीं दिखेंगे, कुछ लोगों को अगले 10 दिनों में अगर बटरफ्लाईज दिखती हैं, रंग बिरंगे आपको पंछी नज़र आते हैं, तितलियां नज़र आती हैं, रंग बिरंगे फेदर नज़र आते हैं, पंछियों के जो पंख होते हैं, चाहे वो गिरे हुए नज़र आ जाएं, चाहे आप वैसे ही रंग बिरंगे पंछी देख रहे हो, या फिर अगर आपको 10 दिनों में कॉइन जो सिक्के होते हैं, रुपए और सिक्के, वो अगर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, घर में ही कहीं पड़े हुए बार बार नज़र आ रही है आपको, जैसे कुछ लोग होते हैं घर में चेंज जो चिल्लड़ होती है, चेंज को आई थिंक चिल्लड़ी बोलते हैं हिंदी में, तो वो चिल्लड़ जो होती है उसको इकट्ठा करके रख लेते हैं, और कई बार हमारी नज़र भी नहीं पड़ रही होती, लेकिन कभी कभी ऐसा टाइम भी होता है कि सुबह शाम दोपहर और रात हम जितनी दफ़ा अपने
रूम से गुजरते हैं, घर में गुजरते हैं, हमारी नज़र उस पर पड़ ही जाती है। तो आपके लिए ये भी कोई साइन हो सकता है। बाकी आपको ना कहा जा रहा है कि इस पर्सन को चेज ना करें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रीडिंग में तो बहुत कुछ अच्छा आ रहा है लेकिन पार्टनर तो बात ही नहीं कर रहे, मुझे इन्हें कॉल करना चाहिए, मुझे इनको मिलना चाहिए, या मुझे इनके किसी दोस्त से पूछना चाहिए कि आखिर मामला क्या है, ये क्यों नहीं बात कर रहे, कहाँ पर हैं, तो आपको कहा जा रहा है अगले 10 दिनों तक ऐसा आपको नहीं करना। 10 दिनों के बाद स्टार्ट कर सकते हो ये सब। 10 डेज तक आपने वेट करना है क्योंकि एनर्जी बदल रही है। और अगर आपका फिर भी मन 10 दिनों तक नहीं रुक पाता तो फिर कहना ही क्या, क्योंकि अगर आप टैरो रीडर की बात सुनकर भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हो तो रीडिंग देखने का भी कोई फायदा नहीं है। बाकी आज शाम 7 बजे के बाद से कल सुबह 11 बजे तक वाओ, पर्सन आपके बारे में ना ये सोच रहे हैं फ्यूचर में कि हम कहीं पे घूम कर आते हैं। उन्हें आपका चुलबुलापन, आपका इनोसेंस, आपकी प्योरिटी, आपका काइंड हार्ट, आपका रोमांटिक अंदाज, आपका जो एक लाइवली ऑरा है, एक पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि आप चार्मिंग भी हो, आप ब्यूटीफुल भी हो, आप स्ट्रांग भी हो, आप विटी भी हो, आप सार्कास्टिक भी हो सकते हो, सटायर मारना, या फिर आपको ये पर्सन इस तरह देखते हैं कि आप इनका मूड अपलिफ्ट करते हो। अगर ये गुस्से में भी होंगे ना तो आप कुछ ऐसा बोल दोगे कि इनको अपना गुस्सा साइड करना पड़ता है और ये तुरंत अपने गुस्से को दबा लेते हैं। शायद आपके अंदर वो पावर है कि इनका मूड आपको पता लग जाता है कि इनका मूड आज ऑफ है या इनका मूड आज ऑन है। कुछ लोग होते हैं जो कहकर बताते हैं कि यार आज मेरा मूड ऑफ है, लेकिन कहते हैं ना कि कपल में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव कनेक्शन होता है कि अगर एक पार्टनर का मूड ऑफ होता है दूसरे को पता लग जाता है कि दाल में कुछ काला है, आज ये वैसे बात नहीं कर रहे जैसे रोज करते हैं। तो ऐसे कनेक्शंस कौन से होते हैं? हाईली इंट्यूटिव, कार्मिक भी हो सकते हैं, सोल कनेक्शंस भी हो सकते हैं, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं। फिर यहाँ पे ना मुझे कोई गिफ्ट और सरप्राइज का कार्ड मिला है। शायद आपके पर्सन आने वाले टाइम में कोई गिफ्ट लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं, कोई सरप्राइज मिल सकता है आपको बहुत जल्दी, क्योंकि उसकी प्लानिंग इन्होंने शुरू कर दी है आज शाम 7 बजे से लेकर कल सुबह के 11 बजे तक। ये गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये आपको कोई टेंजिबल आइटम ही गिफ्ट करें, यानी कि कोई विषय वस्तु ही गिफ्ट करें। कुछ भी ये गिफ्ट हो सकता है इनकी तरफ से। अगर ये बहुत महीनों से कांटेक्ट में नहीं है और अचानक लाइफ में लौट आते हैं तो वो भी किसी तोहफे से कम नहीं होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये आपको ना कोई ऑफर भी दे सकते हैं। लिटरली ये गिफ्ट भी हो सकता है कि आपका कोई आने वाले दिनों में जन्मदिन आ रहा है, या फिर आप दोनों की साथ में कोई एनिवर्सरी आ रही है, या कोई ऐसा स्पेशल डे आ रहा है, डेट आ रही है, कोई ऐसा स्पेशल मंथ आ रहा है जिसमें आप पहली बार मिले थे। तो ये कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ एंड दे वांट टू express their love, they want to pay gratitude, they want to spoil you with gifts, they want to shower their love on you, and they want this connection to be very romantic, very emotional and at the same time very passionate. वो सब कुछ डालना चाहते हैं इस रिश्ते में, प्यार भी डालना चाहते हैं, पैशन भी डालना चाहते हैं, फीलिंग्स भी डालना चाहते हैं। और इस रिलेशन को ना ये पर्सन कहीं ना कहीं मानते हैं कि ये ऊपर वाले ने दिया हुआ रिश्ता है, ये बहुत कीमती रिश्ता है, तो इसको अब वो अपनी गलतियों से खराब नहीं करना चाहते।
वाओ गाइस, आज रीडिंग बहुत ही अच्छी आ रही है, बहुत ही पॉजिटिव आ रही है। काफ़ी महीनों के बाद ऐसी रीडिंग आई है। आई थिंक पिछले 3 महीने बाद या 4 महीने के बाद मैं ऐसी रीडिंग कर रही हूँ जिसमें 90% कार्ड्स पॉजिटिव हैं। 10% की वाट लगी हुई है, और वो किन की वाट लगी है? जिनका इन एंड आउट रहता है रिश्ते में बहुत, या जिनके पर्सन थर्ड पार्टी में है। और अगर किसी ने ब्रेकअप कर लिया है पार्टनर ने, या पार्टनर ने नंबर ही ब्लॉक कर दिया है आपका, आप मानोगे नहीं, जिस इंसान ने आपको ब्लॉक किया है वो दूसरे नंबरों से, दूसरी आईडी से, दूसरे अकाउंट से आपको ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं। इंटरेस्टिंग। अपने नंबर से चेक नहीं कर रहे, किसी अदर नंबर से, अदर आईडी अकाउंट से चेक कर रहे हैं, और शर्मिंदा भी बहुत है, दुखी भी बहुत है। अब जो खुद छोड़कर गए हैं तो खुद वापस आने में भी तो टाइम लेंगे, क्योंकि इनका ईगो हाई है, गुस्सा नाक पे रहता है, जिद्दीपन है, और कुछ नहीं है। यही 3 चीज़ें इनको ब्लॉकेज देती हैं, इनको डिले देती हैं, इनको सेल्फ साबुटाज करवाती हैं, इनको प्रोक्रेस्टिनेट करवाती हैं, चीज़ों को टाल देना, अपने लिए हुए फैसले को हमेशा सही मानना, चाहे इनमें खुद कितनी गलती क्यों ना हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन हैवीली स्टॉकिंग एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हैं ऑनलाइन, चेक कर रहे हैं ऑनलाइन, दुखी हैं। शायद उनको अब कोई प्यार करने वाला नहीं मिल रहा, शायद उनको कोई सॉरी कहने वाला, आई लव यू कहने वाला नहीं मिल रहा। जिस तरीके से आप उन्हें मनाते थे वो सब याद आ रहा है उनको। ये पर्सन किसी स्पिरिचुअल जर्नी और अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, ऐसा उन्हें रियलाइज होना शुरू हो गया है। इनको भी आजकल आपके नाम के साइन, लेटर, मंथ, आपकी शक्ल जैसे कुछ इंसान आसपास नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कोई ड्रीम इनको आया हो आपसे जुड़ा हुआ, कोई वीडियो ये देख रहे हैं और अचानक उस वीडियो में आपके शक्ल जैसा कोई इंसान इनको दिख गया हो, या आपके नाम के जैसा इंसान उस वीडियो में दिख गया हो। कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो दिमाग में आप हो। म्यूज़िक से कोई कनेक्शन है आप दोनों का, या तो आप बहुत ज़्यादा गाना पसंद करते हो, सॉन्ग। हो सकता है कि आपके अंदर म्यूज़िक को लेकर, डांस को लेकर, और शेर व शायरी को लेकर, पोयम को लेकर, रोमांटिक फीलिंग्स को लेकर इंस्टेंट आइडियाज़ और इंस्टेंट रिप्लाईज होती हैं। कुछ लोग होते हैं ना, तुरंत रिप्लाई करते हैं, इंस्टेंट जवाब दे देते हैं। जैसे आपने कोई बात कही, कुछ लोग सोचते रहेंगे कि मैं क्या बोलूं क्या बोलूं, और कुछ लोग होते हैं कि अभी आपने कुछ बोला नहीं कि सामने से जवाब आ गया। मैं अच्छे सेंस में कह रही हूँ, ये वाला रिलेशन आपका जो है, इसमें पर्सन अच्छी मेमोरीज को याद कर रहे हैं, पुरानी यादें, अच्छे मोमेंट्स, अच्छा टाइम, अच्छी फीलिंग्स, अच्छे जो आप दोनों के रिश्ते के सुनहरे पल रहे हैं, वो इनको ज़्यादा याद आ रहे हैं। लड़ाई झगड़ा तो सबकी ज़िंदगी में होता है, तो लोग लड़ाई झगड़े से ज़्यादा क्या याद करना पसंद करते हैं कि हम कितना टाइम खुश रहे, हम कहाँ कहाँ घूमने गए, हमने कौन कौन सी मूवीज़ देखी, हमने कौन कौन से एक दूसरे को गाने और वीडियोस भेजे, हमने कौन कौन से नए रेस्टोरेंट्स में, नई जगहों पे जाके खाना ट्राई किया, हम कितने एडवेंचरस हैं, हम कितने पैशनेट हैं, हम एक दूसरे के लिए कितना सपोर्टिव हैं, केयरिंग हैं, लविंग हैं, फॉरगिविंग हैं। ये अच्छे जो आपके क्वालिटीज़ हैं उन पर इनका ध्यान ज़्यादा जा रहा है। और अभी किसी को गुड न्यूज़ भी बता देती हूँ क्या मिलने वाली है आपको। अगले 10 दिनों में जिनके पार्टनर आपको ब्लॉक करके गए हैं, बहुत ही डिफेंसिव एनर्जी में थे, प्यार को देखना ही नहीं चाह रहे थे, जो मैंने कह दिया वही सही है, डोमिनेट कर रहे थे, ओवर पजेसिव हो रहे थे, कंट्रोलिंग हो रहे थे, और डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की एनर्जी में थे, कि मतलब तुरंत लड़ने के लिए तैयार बैठे थे। और जब से आपने इनसे दूरी बनाई है, अपनी एनर्जी को विड्रॉ किया है, अपने
आपने सेफ गार्ड कर लिया है कि भाई मैं भी अब इनके आगे गिड़गिड़ाने वाला नहीं, इनको आना है तो खुद आएंगे। जब से आप सेल्फ लव को समझ गए हो ना, तब से ये बिदक गए हैं। इनको नहीं समझ आ रहा कि आप पहले जैसे इनके पीछे क्यों नहीं पड़ रहे कि मुझसे बात कर लो, मेरा मैसेज तो चेक कर लो, एक रिप्लाई तो दे दो। तो अब इनको अंदर से घबराहट है, मन बेचैन है, और आज शाम 7 बजे के बाद तो ये ज़्यादा बेचैनी फील करेंगे, और ऐसा इनके साथ कल सुबह 11 बजे तक चलता रहेगा। बस ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए 777 एंजल नंबर नीचे कमेंट सेक्शन में डालना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।